नमस्कार, हम तो सवाल पूछेंगे। बांकीपुर का उपचुनाव काफी दिलचस्प होता जा रहा है। आज बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक कुमार बंटी ने नॉमिनेशन कर दिया। इस दौरान एनडीए ने शक्ति प्रदर्शन दिखाया। सम्राट चौधरी भी पहुंचे, संजय झा भी पहुंचे, उपेंद्र कुशवाहा भी पहुंचे। एनडीए के कई बड़े नेता वहां पर मौजूद रहे और इसी बीच सम्राट चौधरी ने प्रशांत किशोर को बहरूपिया तक कह दिया। वहीं अभिषेक कुमार बंटी के नामांकन के बाद बांकीपुर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर को एक जोरदार झटका लगा। पार्टी के सीनियर लीडर और पिछले बार दीघा विधानसभा सीट से जिन्होंने चुनाव लड़ा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। रितेश रंजन उर्फ बिट्टू सिंह जनसुराज से इस्तीफा दे दिया। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या प्रशांत किशोर के खेमे में भगदड़ शुरू हो गई है? दूसरी तरफ भाई वीरेंद्र जो आरजेडी के बड़े नेता हैं, मनेर से विधायक हैं, उन्होंने बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं सबको एक साथ आ जाना चाहिए और बीजेपी के खिलाफ मुकाबला करना चाहिए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कि सभी विपक्षी दल से मैंने आग्रह किया था कि मिल बैठकर एक उम्मीदवार दिया जाए ताकि बीजेपी को पटखनियां दिया जा सके। वहीं आरजेडी कैंडिडेट रेखा गुप्ता ने भी बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा है कि बांकीपुर की स्थिति बेहाल है, कुछ भी सही नहीं है, बीजेपी ने बेड़ा गर्क कर दिया है। इस साल गढ़ रहा है, यही तो दुर्भाग्यपूर्ण विषय है बांकीपुर के लिए कि 40 साल किसी के हाथों में ये विधानसभा रहा, फिर भी आज के डेट में ये विकसित नहीं है। जिधर भी घुसिए टूटी नली, टूटी सड़क, जाम नली, बदबू, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जबकि आज ही नॉमिनेशन किया अभिषेक कुमार बंटी ने और बड़ा ऐलान कर दिया कि बीजेपी ने मुझे मौका दिया। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जहां जमीनी कार्यकर्ताओं को इज्जत मिलती है, सम्मान मिलता है। पार्टी के प्रति हमारे लोग बांकीपुर में कार्यकर्ताओं के बीच में बांकीपुर जनता जिंदाबाद। तो ऐसे में बांकीपुर का मुकाबला बेहद रोमांचक नजर आ रहा है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। ऐसे में आज के डिबेट का सवाल, क्या बदल रहा है बांकीपुर का चुनावी माहौल और अभिषेक का नामांकन, पीके की बढ़ी टेंशन? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी से भूपेंद्र यादव जी हैं, कांग्रेस से रोशन सिंह जी हैं, जनसुराज से संजय ठाकुर जी हैं और सीनियर जर्नलिस्ट अरुणेश द्विवेदी जी हैं। तो शुरुआत अरुणेश जी आपके साथ ही करता हूं। आज बांकीपुर में बड़े घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं। क्या लग रहा है, प्रशांत किशोर का दावा मजबूत होता दिख रहा है या फिर बांकीपुर में अभिषेक कुमार बंटी ही नितिन नवीन की सीट को बरकरार रखेंगे? अब ये तो खैर जब चुनाव हो जाएंगे और उसका रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। फिलहाल जो बांकीपुर के सियासी समीकरण हैं वो तेजी से बदल रहे हैं और जो मेरा आकलन कहता है उसके अनुसार तो बीजेपी के जो वाहन चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने नामांकन किया है अभिषेक, वही आगे चल रहे हैं। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। उसकी वजह भी है, वजह यह है कि जो शत्रुघ्न सिन्हा ने बयान दिया था और इसके बाद जिस तरीके से पीके जो है पूरे तरीके से प्रशांत किशोर जो है अपना पूरा दमखम लगाए हुए थे, लेकिन ये 2-3 दिन पहले की बात थी। अब घटनाक्रम फिर से बदल गया। प्रशांत किशोर की पार्टी के अपने ही नेता एक तरीके से पार्टी का साथ छोड़कर पार्टी को एकजुट नहीं रख पा रहे हैं। तो जनसुराज के सामने एक तो ये चुनौती है, क्योंकि पहले मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा कांटे वाला चुनाव होने जा रहा है वहां पर बांकीपुर में, क्योंकि वहां पर प्रशांत किशोर की पार्टी भी पूरा दमखम के साथ लड़ रही है। जैसे कैंडिडेट है रेखा, वो भी मैदान में है और बीजेपी तो खैर हमेशा की तरह चुनावी मोड में रहती ही है। लेकिन अब जिस तरीके से प्रशांत किशोर के सामने जो है उनकी ही पार्टी के नेता छोड़ के जा रहे हैं, ऐसे में प्रशांत किशोर एक बहुत बड़े रणनीतिकार कहे जाते हैं और उनका जो रणनीति ये पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से पहले जो बिजनेस था, जो उनका करियर था, उसमें वो सफल भी काफी हद तक रहे हैं। रोटी भी उन्होंने काम किया है, प्लस आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार के लिए भी काम किया है। लेकिन जब से वो फुल टाइम अपना वो करियर छोड़ करके सियासत में आए हैं तो सियासत में उनको उतनी सफलता नहीं मिली है। अभी वो सीख रहे हैं और मुझे तो बड़ी उम्मीद थी पर्सनली कि जो बिहार के अभी विधानसभा चुनाव हुए थे, पिछले चुनाव, उसके परिणाम बहुत
राम किशोर की पार्टी के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कम से कम 10-15 सीटें तो ये लोग जीत ही सकते हैं। जितनी मेहनत कर रहे थे, जिस तरीके से वो प्रशांत किशोर मीडिया में इंटरव्यू दे रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि ये दूसरे बिहार के केजरीवाल बनने जा रहे हैं। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को एक दौर में जो है, आपको पता है कि 70 में से 67 सीटें जो है दिल्ली की जनता ने। नहीं ठीक है सर, ये सारी बातें तो अपनी जगह है, लेकिन इस वक्त क्या आपको लग रहा है कि चुनावी हवा बदल रही है थोड़ी बहुत भी? नहीं, बिल्कुल वही मैंने आपसे पहले ही कहा कि सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। की वजह से ये है क्योंकि जो सम्राट चौधरी का बयान है, आप ये देखिए, सम्राट चौधरी ने एक तरीके से सीधे निशाना साधा है प्रशांत किशोर पर, और उन्होंने नाम नहीं लिया प्रशांत किशोर का, लेकिन सबको पता है कि वो बहरूपिया किसको है। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की जो पार्टी, उसको जो उनके जो नेता हैं वो ही छोड़ के जा रहे हैं। इसके पीछे हो सकता है कि पर्दे के पीछे जो है बीजेपी का ही हाथ हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर हिम्मत हारने वालों में से नहीं है, पूरी तरीके से मैदान में लगे रहेंगे, जुटे रहेंगे। तो उधर जो है यादव की पार्टी ने जिन्होंने नामांकन भरा है, भैया भरेंगे रेखा, वो भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अभी भी बीजेपी का पलड़ा जो है भारी दिखाई देता है। अब जब चुनाव के परिणाम आएगा कि उपचुनाव में कौन जीतता है। ठीक है भूपेंद्र जी, क्या प्रशांत किशोर की पार्टी से एक नेता का चले जाना इतना भारी पड़ जाएगा उनको? जैसा अरुणेश जी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर खुद रणनीतिकार हैं, लेकिन अपने ही लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं, तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा कौन सा फैक्टर अभी आपको लग रहा है बांकीपुर में काम करेगा? क्या अभिषेक कुमार बंटी का जमीनी नेता होना, नितिन नवीन का कामकाज, या फिर आपको लगता है आप लोग भी धीरे धीरे प्रशांत किशोर की जैसे जैसे लोकप्रियता बढ़ेगी फिर बीजेपी कमजोर होती जाएगी बांकीपुर में? आपने म्यूट किया है भूपेंद्र जी, प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। अरुणेश सर प्लीज फ्रेम ठीक कर लीजिएगा। हाँ नवेंदु जी, आवाज ही आवाज। जी बोलिए। नवेंदु जी, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि आजादी के बाद ये कांग्रेस की ताकत जब से खत्म हुई, करीब 40 वर्षों से पटना की धरती पर खास करके भारतीय जनता पार्टी अपना दबदबा एकदम कायम किए हुए, नो डाउट। अब रही बात हमारी पार्टियों का, तो हमारे यहाँ अच्छे सोच के साथ साथ संस्कारी पुरुष रहते हैं और अच्छे जमीनी कार्यकर्ता को हमारी पार्टी टिकट देती है। वो हमारी पार्टी जो है ना, एक लीडर बनाने की क्षमता रखती है, लेकिन प्रशांत किशोर जी नॉट लीडर, दैट इज सो कॉल्ड ग्रेट लोडर, ये लीडर नहीं है। तो हम नहीं समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी प्रकार की दिक्कत है रे भाई। अब रही बात प्रशांत किशोर जी का, तो प्रशांत किशोर जी एक जो है पॉलिटिकल अच्छे लीडर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जस्ट लाइक ए ट्यूटर, जैसे राजनीतिज्ञ ट्यूटर हैं, तो राजनीतिज्ञ जो ट्यूटर होते हैं, तो आप देख लीजिए जैसे इस हिंदुस्तान के अंदर में बड़े बड़े ट्यूटर हैं, जो ट्यूटर जो है ना ट्यूशन ही पढ़ाता है, लेकिन अपने आईएएस जो है कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाता है। 1-8% कोई आईएएस कंप्लीट कर लिया हो तो वो नहीं कर सकते। लेकिन बीजेपी परेशान तो है ना भूपेंद्र जी, बीजेपी परेशान तो है। आप लोग ग्राउंड पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, सारी रिपोर्ट्स तो यही कह रही है कि बीजेपी के एक एक नेता जो है गली गली जा रहे हैं। यानी आप लोगों को डर तो सता रहा है कि कभी भी माहौल बदल सकता है, खेल पलट सकता है। भले ही आपका गढ़ है, लेकिन आपके लिए भी स्थिति बहुत आसान तो नहीं है। नहीं नवेंदु जी, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि हमारी पार्टी इस बार जो है ना रिकॉर्ड वोट से जीतेगी, क्योंकि यह पार्टी जो है ना हमारे आदरणीय जो है ना नवीन किशोर जी की चमकाया हुआ जगह है, वहां बांकीपुर जो क्षेत्र है, पहले जो है ना देखे होंगे कि कांग्रेस भी लड़ती थी वहीं से। आज कांग्रेस का जो है ना कोई वहां जो है ना दिया जलाने वाला नहीं रहा। राजद का भी जो है ना देख लीजिए वही स्थिति है लगभग, तो सब छोड़कर चले गए। बांकीपुर की धरती उपजाऊ धरती है, पढ़े लिखे लोग हैं, कंसस है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ काफी मजबूती से 40 वर्षों से है, और अभिषेक सिन्हा जी जो है ना एकदम अवश्य आएंगे। और रही बात प्रशांत किशोर जी का, प्रशांत किशोर जी कोई मीनिंग नहीं है हम लोग के लिए, और उनका जो बंटी सिंह गए हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोग के स्वास्थ्य पर। जी ठीक है। बिट्टू सिंह नाम है उनका, बंटी सिंह का आपके उम्मीदवार है, बंटी सिन्हा। ना बिट्टू संजय ठाकुर जी, बिट्टू सिंह, ठीक है संजय ठाकुर जी।
प्रशांत किशोर के बहुत करीबी माने जाते थे बिट्टू जी, और उनका इस्तीफा हो गया है। तो निश्चित तौर पर आपके लिए बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि वो दीघा से चुनाव लड़े थे, जहां से बीजेपी के संजीव चौरसिया चुनाव जीते थे, और वहां से इनको 22,000 से ज्यादा वोट मिला था। तो एक ऐसे नेता का जाना क्या अभी और इस्तीफे होंगे जनसुराज में? क्या जनसुराज के कुल्ले में और खलबली मचेगी? और चुनाव के मतलब जो 30 तारीख की तारीख तय की गई है, तब तक जनसुराज में और भी बड़ी टूट देखने को मिल सकती है, और ये आपके लिए बहुत ही नकारात्मक संदेश होगा। सवाल ही नहीं है, कोई टूट जनसुराज में नहीं है। वो व्यक्तिगत कारण से रितेश रंजन जी अगर चले गए हैं तो उससे कोई सेहत पर, जनसुराज के सेहत पर फर्क नहीं पड़ता है। उनके पहले भी बहुत सारे लोग आए और गए, इसलिए ये कोई फैक्टर नहीं इस चुनाव में है। इस चुनाव में, बांकीपुर उपचुनाव में तो सीधा फैक्टर है। कैसे हमारे भूपेंद्र भाई बता रहे हैं, जो संस्कारी पार्टी है, इनके पार्टी का संस्कार देखिए कि जिस सम्राट चौधरी को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है, वो पहले कांग्रेस फिर राजद सब पार्टी की परिक्रमा करके भाजपा में 8 साल पहले आए, आज इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। इनके पिताजी का बयान, शकुनी चौधरी जी का सर्वविदित है, सभी बिहारी जान रहे हैं। ये सारी चीजें तो पुरानी बात है। प्रधानमंत्री मोदी जी को पानी पी पी कर भागलपुर की सभा में गाली रहे थे। तो यही संस्कार इनका है, ये संस्कार की बात ही कर रहे हैं। हिंदुत्व के नाम पर वोट लेते हैं, और भगवान राम जो हमारे आस्था के केंद्र हैं, उन्हीं के चंदा को चुरा करके ये लोग अरबपति बन रहे हैं। यही इनका संस्कार है। इसलिए संजय जी, एक सवाल है, जो काफी बुद्धिजीवी है, काफी बौद्धिक जनता है वहाँ की, वो 40 साल से ठगी जाती रही है, और इस बार उसको एक बेहतर विकल्प मिला है, बेहतर नेतृत्व मिला है आदरणीय प्रशांत किशोर का। इसलिए वहाँ कोई जातीय समीकरण, कोई इनका हिंदूवादी फॉर्मूला, अयोध्या में गलती हुई है नहीं लगने वाला है। जनता सुनिए प्लीज, सवाल मेरा सुनिएगा। आप लोगों को लग रहा है ना कि अयोध्या में गलती हुई है, राम भक्तों के साथ खिलवाड़ हुआ है, उनकी आस्था को चोट पहुंची है, तब यह बताइए कि जो राम विरोधी है उसको आप प्रचार के लिए क्यों बुला रहे हैं? खबर आ रही है कि तमिलनाडु के सीएम थलापति विजय जोसेफ प्रशांत किशोर के चुनाव प्रचार में आएंगे, और ये वही थलापति विजय हैं जिन्होंने 2 दिन पहले ही, सवाल सुनिएगा पूरा, 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है मुसलमानों के लिए अलग से आरक्षण के लिए, और भारत में तमिलनाडु में गौ हत्या को लीगल करने के लिए याचिका दायर की है। यानी जो जोसेफ विजय पूरी तरह से हिंदू विरोधी है, आप प्रशांत किशोर के समर्थन में उनको मैदान में उतारने वाले हैं? ये आप कयास लगाइए, ये संभावना आप बता रहे हैं। अभी हमारे कार्यक्रम में ये बात शामिल नहीं है, और जब कार्यक्रम होगा तब देखा जाएगा। हिंदू नहीं, बहुत सारे वेबसाइट्स पर ये खबरें आई हैं संजय जी, मैं हवा में तीर नहीं चला रहा हूं, बहुत सारी वेबसाइट्स पर खबरें आई हैं। हिंदू विरोधी कौन है इसका जीता जागता प्रमाण नागमणि जी सांसद हैं, पूर्व सांसद, जिन्होंने अभी कहा है कि राम को मैं भगवान नहीं मानता, राम भगवान होने योग्य नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के आंचल में बैठ करके मलगजरी चाप रहे हैं। तो कहाँ सबसे बड़ा हिंदू विरोधी तो भारतीय जनता पार्टी है, जो हिंदू के नाम पर वोट लेती है, और राम मंदिर का खजाना लूटने का काम इनका पूरा गिरोह, इनका गैंग कर रहा है। तो कौन हिंदू विरोधी है, कौन हिंदू समर्थक है, ये तो फैसला जनता करेगी। ठीक है रोशन जी, आप पर बीजेपी प्रवक्ता ने सीधा आरोप लगाया कि कांग्रेस का तो कोई दिया जलाने वाला नहीं है, और दूसरी ओर भाई वीरेंद्र भी वही बात कह रहे हैं कि तमाम पार्टियों को मिलकर एक साथ आना चाहिए और बीजेपी के खिलाफ मुकाबला करना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी इतनी कंफ्यूज क्यों है? कांग्रेस पार्टी इतनी पीछे क्यों रह गई है? कांग्रेस पार्टी फैसले क्यों नहीं ले पा रही है? नवेंदु जी, पहले तो जवाब दे दें कि भूपेंद्र जी जो कह रहे हैं, तो ये तो पहले नंबर है कि बिहार में नया मियाँ ज्यादा प्याज खाता है वाला बात है। इनका जो बिहार में हाल है, तत्काल ये नीतीश कुमार के कृपा से कुर्सी पर बैठे हैं, वो भी कहे कि हमारा उत्तराधिकारी, अब ये सब बातें तो बहुत दूर चली जाएगी। हमारा कहना है कांग्रेस हर जगह है,
इनका चश्मा उतार के देखना पड़ेगा। वो वाला चश्मा जो है इलेक्शन कमीशन वाला, जो ये उसको आगे करके और वही चुनाव लड़ता है और ये पीछे से खड़े रहते हैं, वो चश्मा में सच में कांग्रेस पार्टी इनको नजर नहीं आएगी। कांग्रेस पार्टी तब नजर आएगी जब ये क्षेत्र में जो है जाएंगे, घरों में बैठे। देखिए नबी, आज जो नितिन जी हैं, रोशन जी, वो नितिन जी अपनी कमाई नहीं खाए हैं। अभी सब लोग जब वहां जाएंगे, ये सच में नवीन किशोर जी का आपकी लड़ाई बनाया हुआ बीजेपी से है ना? ठीक है, आपकी लड़ाई बीजेपी से है ना? आपकी लड़ाई बीजेपी से है ना? 100%। तो हाँ ठीक है, तो आप लोग जन स्वराज को समर्थन क्यों नहीं देते? जन स्वराज, फिर यही बात आप बोलते हैं। हम तो उस दिन भी कहे थे, आज भी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी एक अच्छे जो है, वो क्या उसको चुनावी उसको, अरे अब जो सजाता है शायद इंटीरियर, माने जो वो पार्टी को इंटीरियर जो डेकोरेट करते हैं, यहाँ पोस्टर लगवा दो, यहाँ बैनर छपवा दो, ये स्लोगन दे दो, ये जिस चीज के लिए जाने गए थे, आज भी कहीं से पढ़ उड़ के आए हैं, ये हमको पता है। कुछ डिग्री उग्री भी अच्छा है इनके पास, बस उतने भर ये हैं सिंदुरिया आम, हम लोग बोलते हैं इनको। तो ठीक है, राजद को ही समर्थन दे दीजिए, राजद को ही दे दीजिए। आपने तो अभी तक झोला लेके खाली आए थे, और खाली झोला जो है अपना घुमाते हुए और आराम से जो है फिर चले जाएंगे। जैसे पूरे बिहार में इनका झोला खाली था। हम तो कहते हैं कि ये भाजपा की बी टीम है। हाँ बोलिए। हाँ, तो आरजेडी को ही समर्थन दे दीजिए। अभी तक तो आप लोगों ने आरजेडी के समर्थन का भी ऐलान नहीं किया है। अच्छा, हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, हो जाएगा। कब होगा? समय रहते हो जाएगा। समय रहते हमारे लोग कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज है। नहीं, हमारे रहते में करेंगे। हमारे रहते कुछ लोग गए हैं। हम यहाँ पटना में नहीं थे, हमारे कुछ लोग गए थे नॉमिनेशन में, हमारा मीडिया पर। अरे बात, तेजस्वी यादव विदेश में है, तेजस्वी यादव विदेश में है, राहुल गांधी का कोई अता पता नहीं है, दिखते ही नहीं आजकल। तो कैसे बातचीत होगी, कैसे डील होगी? नहीं, डील उल से मतलब नहीं है, डील सब होल है। अरे वो ठीक है, थोड़ा सा वहां दिल्ली से मैसेज जो यहाँ आना है, और हमारे लोग को थोड़ा जो करना है, और एनडीए को हराना है। बस हमारा यही दो मकसद है, और वो मकसद जो है आपको तो भाई वीरेंद्र कह रहे हैं, भाई वीरेंद्र कह रहे हैं, रोशन जी, भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि सबको मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहिए। तो आप सारे लोग मिल क्यों नहीं जाते फिर? हम लोग सब मिले हुए हैं। कहाँ मिले हैं? सारे लोग तो अलग अलग हैं। आरजेडी अलग, कांग्रेस अलग, जनसुराज अलग, तेज प्रताप की पार्टी के प्रत्याशी अलग। महागठबंधन दिल्ली में दिखा चुके हैं, हमारी है, रहेगी। ठीक है, ओके। और जहां तक अब जो लोग, देखिए सुनिए, जो आप नहीं समझ रहे, सारे लोग किसको, जो लोग नजर आ रहे हैं ना इलेक्शन लड़ने वाले में, ऐसे धरती पकड़ कितना लड़ते रहते हैं इलेक्शन लड़ना, और इलेक्शन में जो है उसमें जीतना, और इलेक्शन में वोट लाना, वो दूसरा बात है। धरती पकड़ तो वो हर रोशन भाई, सिर्फ 4 राज्यों में सरकार बची है आप लोगों की, सिर्फ 4 राज्यों में सरकार है, और आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ठीक है, सुनिए ना, मैं आपके पास आऊंगा, रोशन जी, मैं आपके पास आऊंगा, ठीक है? ठीक है भूपेंद्र जी, आप लोग क्या सिर्फ इलेक्शन कमीशन की वजह से चुनाव जीत रहे हैं? सुनिए ना, सवाल सुनिए पहले। क्या आप लोग सिर्फ इलेक्शन कमीशन की वजह से चुनाव जीत रहे हैं? और आप पर सीधा आरोप है कि असली हिंदू विरोधी आप ही लोग हैं। आप ही लोगों ने राम मंदिर में चोरी करवाई, आप ही लोगों ने राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया। यह सीधा आरोप इन लोगों का आपके पास है। देखिए नवेंदु जी, उल्टा चोर को तवाल को डांटे। प्रभु श्री राम जब टेंट में थे तो यही कांग्रेस के लोग क्या क्या नहीं करते थे, और वकील जो है ना इनका कपिल सिब्बल जी खिलाफ में लड़ते थे कि नहीं प्रभु श्री राम को टेंटे में रहने दिया जाए, वहां राम जन्मस्थली नहीं है। तो प्रभु श्री राम की अवहेलना करने वाले देखिए कितना जल्दी मटिया मेट हो गए। अब रही बात, ये बोलते हैं कि हम लोग पूरा तरह से इंटैक्ट है, तो बिहार में एनडी गठबंधन जो है, अरे मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, अरे भाई हम लोग प्रभु श्री राम लल्ला को लाए और उनकी जन्मस्थली पर। ठीक है, सुनिए ना भूपेंद्र जी,
हम लोग किसी और दिन राम मंदिर पर चर्चा करेंगे। बांकीपुर पे आते हैं। रोशन जी सुनिए ना, रोशन जी बांकीपुर पे आते हैं, बांकीपुर पे आते हैं। हाँ ठीक है भूपेंद्र जी, बांकीपुर में आते हैं। क्या बांकीपुर में आप लोगों की स्थिति फंसती जा रही है? क्योंकि लगातार बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि बीजेपी जनसुराज को तोड़ रही है, बीजेपी आरजेडी को तोड़ रही है, तो आप दूसरे दलों के साथ इतना ज्यादा घेलमेल क्यों कर रहे हैं? नहीं, ऐसा है नरेंद्र जी कि हमारी भारतीय जनता पार्टी अपनी सम्मान को एकदम सदैव बरकरार रखती है। इनके जैसा इंडी गठबंधन और कांग्रेस और राजद की तरह घुसरू डुगरू नहीं है। ये लोग घुसरू डुगरू पार्टी है रे भाई। ये लोग दिन में कुछ रात में कुछ करते हैं लोग। अभी देख लीजिए, आज तक तेजस्वी को कभी ये पिछले चुनाव में दूल्हा ये लोग माने क्या? आज भी देख लीजिए वहां पर रेखा गुप्ता लड़ रही है, इनका कैंडिडेट है क्या? दिल्ली में लड़वाइएगा क्या? अभी इधर सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए के लोग भाई चार साहब, तरह की भाई भाषा साहब, बोल रहे हैं आपके बारे में। रोशन जी, भाई रोशन जी साहब, प्लीज, रोशन जी उनको बोलने प्लीज ठीक है जल्दी बात ये लोग जो है ना, अरे मेरे भाई तो बोलने ही नहीं देते, हमको समय नहीं देते नरेंद्र जी। अभी देख लीजिए कि प्रशांत किशोर क्या है पता है आपको? बाबा के दाल चावल, बाबा के घी अम्पा, अरे बाबा जी। तो उनके पास जो है ना जहां तहां की दारू के आईपैड का पैसा, चंदा का पैसा आता है। वो एक पॉलिटिकल लीडर नहीं है, वो पॉलिटिकल मैनेजमेंट करता है। एक नंबर के जो है ना बहुरुपिया है। देखिए इनको पटना सिटी में जानते हैं, पटना के जो है ना बांकीपुर यहीं पर जो है, आपको मैं बता दूं कि 420 का केस इन पर दायर है पाटलिपुत्रा थाना में। और इन संगीन अपराधों में जो है ना ये संलिप्त भी है, ये एक ठगी के आरोप में जो हाई कोर्ट में अभी जो है ना मामला है। तो ये 420 के खिलाड़ी प्रशांत किशोर पटना की धरती पर हमारे माननीय अभिषेक कुमार सिन्हा जी का क्या जवाब देंगे रे भाई? इनके पास कोई ताकत नहीं है। हमारे यहाँ आप लोगों को इतना मतलब आक्रामक शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, यानी पसीने तो छूट रहे हैं। इसलिए आप लोग जो है एकदम हाथ धो करके पीके के पीछे पड़े हैं, क्योंकि आरजेडी और जनशक्ति जनता दल की जो कैंडिडेट है, लोग कह रहे हैं कि वो रेस से बाहर हो चुकी है। सुनिए, ये किसी कीमत पर प्रशांत किशोर जी का जमानत वहां नहीं बचेगा। मैं आज लाइए लिख करके चैनल के माध्यम से दे रहा हूँ। चिटही की तरह जो गोड़ा लगा के ये जो ना है देख रहे हैं कि घाटा गिरेगा बिजली तो गुड़वे पढ़ार लेंगे, तो उसी प्रकार जस्ट लाइक चिटही की तरह प्रशांत किशोर जी टांग दोनों उठा के जो है ना बालू के रेत पर खड़ा हो गए वहां जाकर के। तो वहां की सामान्य जनता को पता है, और वहां की सामान्य जनता किसी कीमत पर ठग किशोर को नहीं देने जा रही है वोट, ना तो इंडी गठबंधन के लोगों को देने जा रही है। और सिर्फ देख लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ प्रशांत किशोर का जमानत जब्त हो जाएगा। हमारे अभिषेक कुमार सिन्हा जी की भारी बहुमत से जीत होने जा रही है भाई साहब। ठीक है संजय ठाकुर जी बीजेपी का कहना है कि प्रशांत किशोर की जमानत तक नहीं बचेगी और 420 एमपी के ये आरोप भी है। ये बराबर बरगुलापन के शिकार होते रहे हैं, और इनको शब्द प्रयोग पर इनका जरा देखिए कैसा कमांड है, जो किस तरह का शब्द कर रहे हैं प्रयोग। ये स्वयं फ्रॉडों के बीच रहते हैं, इसलिए इनको सब फ्रॉड लगता है। क्योंकि सबसे प्रशांत किशोर फ्रॉड नहीं है, नहीं होना है प्लीज। नहीं आप तो सबसे पहले 3,000 करोड़ कैसे बनाया चंदा, ये ना बताइए। भूपेंद्र जी सुनिए ना, भूपेंद्र जी जवाब देने दीजिए, फिर आपसे बात। गर्दन पर लात रख के जबरन सम्राट चौधरी को आप मुख्यमंत्री बनाए, जो सातवीं फेल है, जिन पर 7 लोगों की हत्या करने का मुकदमा है, जिसमें वो जेल यात्रा कर चुके हैं। आप क्या बात करिएगा फ्रॉड की? फ्रॉड तो आपके यहाँ हेडक्वार्टर है, सब फ्रॉड तो भाजपा में आजकल जमा है। कौन है मुख्यमंत्री आपका? 4 मुख्यमंत्री का नाम सुन लीजिए जिस पर घोटाला है कि नहीं है। कलकत्ता के, बंगाल के नहीं, तो आप लोग भी आईपैक के पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं ना संजय जी? घोटाले के शिकार हैं आपके गृह मंत्री तड़ीपार थे, जिनको प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने सारा मुकदमा वापस ले लिया और आज वो होम मिनिस्टर बने हैं। तो सारे फ्रॉड, भ्रष्टाचारी, लुटेरा तो भारतीय जनता पार्टी में जमा है। अरे संजय जी, क्या बात करिएगा संजय जी, इसलिए संजय जी आईपैक के पैसे का इस्तेमाल आप कर रहे हैं बिहार चुनाव में। डिबेट है, बुद्धिमानी से डिबेट में शामिल होइए, अपना तर्क रखिए, लेकिन जब भी आप फ्रॉड किशोर कहिएगा
आपका प्रशांत किशोर जो है ना 420 का फ्रॉड किशोर है। आपके भाजपा के कार्यकर्ता ने 420 का फ्रॉड किशोर क्या बात करेंगे। बिहार की जनता 25 के चुनाव में मटियाला कर दिया। आप 3 में हो कि 13 में हो भाई, आप ये जरा बताइए ना। आपका जमानत बचा क्या, आप ये बताइए ना। ये प्रशांत किशोर 3000 करोड़ रुपया का आईपैक से लिया है बिहार के इलेक्शन में, इसका पहले हिसाब देना होगा। चिंता मत करिए। ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है संजय जी, भूपेंद्र जी प्लीज, मेरा टाइम खत्म हो रहा है। कर रहे हैं संजय जी प्लीज 10 सेकंड में जवाब, संजय जी 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। संजय जी 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा, मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। स्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति कहाँ चली गई संजय जी देने की बात 50 से संजय जी प्लीज मेरी बात सुनिए। अभी तक बोल चुके हैं, कितनी बात संजय जी कितनी बात करते हैं। मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा आपका, मैं 10 सेकंड में जवाब मांग रहा हूँ। भारतीय रुपया डॉलर की तुलना में 97। अरे बाजा की तरफ बोलते रहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जिस देश ये का रुपया हमारा डिबेट ऐसा नहीं होता है। संजय जी प्लीज, देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ संजय जी प्लीज, मैं ऐसा डिबेट नहीं करता हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज आप चुप हो जाइए, आप लगातार बोले जा रहे हैं। आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज शांत हो जाइए। नहीं, आपको पता, आज आप पहली बार बैठे हैं, हमारा डिबेट सिर्फ मुद्दे पर होता है, इसलिए जब मैं आपसे गुजारिश करूं तो प्लीज कंक्लूड कीजिए। सिर्फ एक लाइन में जवाब चाहूंगा, क्या प्रशांत किशोर अपनी जमानत बचा लेंगे? बीजेपी का ये आरोप है, एक लाइन में जवाब दीजिएगा। पूरा चुनाव जीतेंगे प्रशांत किशोर और बीजेपी का और राजद का दोनों का प्रस्ताव होगा। भूपेंद्र जी वोट नहीं है, प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं चुनाव जीतेंगे, हमारे साथ है। ठीक है, इनका कहना है प्रशांत किशोर चुनाव जीतेंगे। देखिए, प्रशांत किशोर जी राजनीतिक फ्रॉड है और राजनीतिक फ्रॉड कभी भी बिहार की धरती पर बिहार की जनता उनको सम्मान ठीक है रोशन जी नहीं देगा। इनकी जमानत रोशन जी हो जाएगी, ये देख लीजिएगा 3 तारीख को। ठीक है रोशन जी, क्या कांग्रेस आरजेडी को सपोर्ट करेगी आखिरी मोमेंट पर? एक लाइन में जवाब प्लीज। हमारा महागठबंधन एक है और रेखा गुप्ता जो उसको आज नॉमिनेशन में लगा पूरा कुमार से दे रही थी। रेखा गुप्ता चुनाव जीतेगी और सारे लोग चुनाव हारेंगे। चलिए देखते हैं किसके दावे सही होते हैं, किसके दावे गलत होते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें जनसुराज की ओर से भी की जा रही है, सारे दावे बीजेपी भी कर रही है और आरजेडी कांग्रेस भी दावे में पीछे नहीं है। भले ही राहुल और तेजस्वी का बिहार में इस वक्त अता पता ना हो, तो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि अगले कुछ दिनों में, आप देखिए 30 तारीख बहुत ही नजदीक आते जा रही है, क्या उससे पहले बांकीपुर में माहौल बदलेगा, क्या कोई बड़ा खेला होगा। लेकिन 2 बड़ी खबर है, पहला बीजेपी कैंडिडेट का नॉमिनेशन और ग्राउंड पर उनकी मेहनत, दूसरा प्रशांत किशोर की टीम को झटका, बड़े नेता का इस्तीफा और ग्राउंड पर पीके भी कर रहे हैं मेहनत। आप लोग हमारे साथ डिबेट में जुड़े, इसके लिए रोशन जी आपका धन्यवाद, भूपेंद्र जी आपका धन्यवाद, संजय ठाकुर जी आपका भी धन्यवाद। अब आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।